बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अमर भल्ला जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता साबका मंत्री श्री मुलाराम जी, हमारे साबका दफ्तर के इंचार्ज वेद महाजन जी, हमारे किसान सेल के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन किसान कांग्रेस के बाद प्रिय जी, और हमारे एसटी डिपार्टमेंट जो है स्टूडेंट ट्राइब डिपार्टमेंट के एक्टिंग चेयरमैन हमारे हुसैन अली बफा साहब, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड है, खासकर जम्मू सूबा पूरा रेन और फ्लड से, और मुख्तलिफ इलाकों में तरह तरह की मुश्किलातें और तकलीफ़ें अभी देखी जा रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है उसमें उस किस्म की फुर्ती और उस किस्म का सीरियसनेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आगे विंटर सीजन भी बहुत जल्दी आने वाला है, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान और तबाही हुई है। रिलीफ, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, रीलोकेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये काम सारे बड़े जो है वो सुस्त हमें दिख रहे हैं, और इसलिए हमने आपको याद किया कि सरकार को जो है वो ये याद कराया जाए जो मुश्किलातें हमारे सामने आ रही हैं उनका जिक्र आपके पास हम करना चाहते हैं। उनका जिक्र बारी बारी हम करेंगे, और आप देख रहे हैं कि सारे जम्मू सूबे के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी मुख्तलिफ जगहों पे ट्रकों का और सारा ट्रैफिक जाम है कि हाईवे रेस्टोरेशन का काम अभी तक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इसी तरह से कई गांव के लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, गांव धंस गए हैं, मकान ढह गए हैं, ज़मीनें धंस गई हैं, और कई लोग माइग्रेंट हैं, कहीं को अभी भी रेस्क्यू नहीं किया गया उन इलाकों से, खतरनाक एरिया से। कोई एक्सपर्ट्स टीम नहीं आ रही है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज जो है अनाउंस नहीं हो रहा। 1 महीने से ज़्यादा चोस्ती 14 अगस्त को हुआ था, अभी वहाँ के लोग भी वहाँ के लिए कोई पैकेज, कोई अनाउंस नहीं, कोई जो है वो प्लान पॉलिसी नहीं है। तो मुख्तलिफ शोबों पे हम बात करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ज़मीनें बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और जो खड़ी फसल भी है पैडी की, या वहाँ पावर नहीं है, ये पावर रेस्टोर नहीं हुई, इन तमाम चीज़ों पे बारी बारी विस्तार से हम बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या जांच नहीं हो रही, कोई एक्सपर्ट्स टीम नहीं आ रही। मैं भल्ला जी से कहूँगा कुछ इश्यूज़ को ये टच करेंगे। काफ़ी देर से, जैसे शर्मा साहब ने कहा, प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में यहाँ पे तरह यहाँ पे लोगों ने वोट भाजपा को यहाँ पे दिए और उनके पूरे MLA भी चुन के भेजे, MP भी बने और PMO उसमें भी बैठे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लीडरशिप टोटली फेल होकर आ गई, जो प्रोजेक्ट नहीं कर सकी और सेंट्रल लीडरशिप को अप्राइज नहीं करा सकी कि जम्मू या जम्मू कश्मीर की सलाह से गुजर रहा है। चौस्ती की बात करें, वहाँ पे ज़मीन जो है 300 कनाल से ज़्यादा लोगों की ज़मीन वहाँ पर चले गई। चसौती के बाद और जगह पूंछ हो, रजौरी हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, शर्मा साहब भी बताएंगे, इनका रायसोड़ वो कई इलाका जो सिंक कर रहा है। इमीडिएटली चाहिए था कि कोई सेंट्रल की टीम वहाँ पे विजिट करे, जो जियोलॉजिकल टाइप में हो, एक्सपर्ट हो, क्या कारण है, क्यों ज़मीनें जो है वो सिंक कर रही हैं। काला बल्ला का हो, चलते चलते वो ज़मीनों में दरारें आ गई और रोड कनेक्टिविटी उससे अफेक्ट हो गई। और हम समझते हैं कि ये इतना डिले होने से लोगों में बड़ा रोष है, लोगों में रेजल्टमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हिमाचल दौरा कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जम्मू के लोगों ने इनको पूरा ताउन यहाँ पे दिया पॉलिटिकली, और उसी से सूरत लाभवार। और हमें चाहिए कि कम से कम लिप सर्विस नहीं, मिनिस्टरों का आना जाना नहीं, पूरी तौर पे ग्राउंड पे वो पैकेज की अनाउंसमेंट करें, ताकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस वो जो गरीब लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जिनका ऐसे लोग जिनका माल मवेशी बह गया, गाय भैंस, जो ऐसे लोग थे, उनका गुजारा किस तरह से हो पाए। और मैं महसूस करता हूँ कि इसके लिए जितना डिले यहाँ पे हुआ है, लोगों में गुस्सा है, हम इसकी निंदा करते हैं कि अभी भी पूरी तौर पे
प्रधानमंत्री इमीडिएटली यहाँ पे विजिट करने की कोशिश यहाँ पे करें, या जो उनके पास इनपुट है। अमित शाह जी भी आ गए, अब होम मिनिस्टर भी होने के बाद भी अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई खास PM केयर फंड के माध्यम से हमारे लोगों को राहत मिले। इतना नुकसान यहाँ पे हुआ है, आज तरह तरह लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड जिस ढंग से तबाह हुई, ज़मीनों का एरोजन होने से वो लैंड डिस्प्यूट बन गए। ज़मीन कहाँ पे किसकी है वो भी एक इशू यहाँ पे है। तो हमें लगता है कि कम से कम एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके लिए पावर रिस्टोर करने के लिए पोर्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा कि ट्रांसफर डैमेज है, अभी तक कहीं पे भी प्रिकोरमेंट नहीं, वार फूटिंग में ये काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो विलेज सिंह कर रहे हैं उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के लिए शहर में हो रहा है, लेकिन देहातों में जो लोग जिनका माल मवेशी है वो 5 मरले में शायद गुजारा ना करे। चीफ मिनिस्टर रिव्यू करे और दोबारा करके ऐसा प्रपोजल यहाँ पे ना जिससे लोगों को राहत मिले। और हम महसूस करते हैं कि जिसका जिक्र शर्मा साहब ने कहा, नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे भी नेशनल सिक्योरिटी है, 24 दिन से ज़्यादा रिस्टोरेशन में लगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आने वाले दिन नवरात्रि हैं, लोग बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए, अभी तक वो प्रॉपर तौर पे रिस्टोर नहीं हो सका और ट्रैफिक का सिलसिला जाम है। बड़े ऐसे मुद्दे हैं। अगर बात करें माता वैष्णो देवी में, गवर्नर साहब से वही मांग करते हैं, दोबारा दोहराते हैं कि हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी जो हम कांग्रेस ने डिमांड की थी, आपने जो टाइम पीरियड दिया था अपने टीम को, वो टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद वो जांच की कमेटी की रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन यहाँ पे आई है, तो इन तथ्यों पे विचार करने की ज़रूरत है, और ताकि लोगों के सामने वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो सके। शर्मा साहब, मेरा सवाल है कि एक प्रधानमंत्री, मैं मुलाराम जी हमारे जिम्मेदार से बात करते हैं। साथियों, मेरे से पहले शर्मा जी ने जो आज की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, ऐसे तो पूरे देश में है, लेकिन पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर के मतलब कुछ बातें रखेंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया, और हमारे साथी रमन जी ने बताया कि किस किस्म के वायदे जो साथी यहाँ जो फ्लड के दौरान यहाँ आए कितने कितने बड़े वायदे किए थे। आप ही रिपोर्टिंग करते थे कि इलेक्शन के पहले जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब यहाँ आते थे कितने बड़े बड़े वायदे करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आज ठगा हुआ महसूस करते हैं कि किस किस्म के वायदे आज इन लोगों ने किए थे। अभी आप देश में और खास करके रियासत जम्मू कश्मीर में ये जो आफत आई है, लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि सिर्फ वायदे ही वायदे जो है नजर आ रहे हैं। भाजपा के जो 28 MLA जो बने हैं अभी तक वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं कि लोग हमारी वोटिंग नहीं करें। और इसी तरीके से अमित शाह जहाँ आए थे उन्होंने वायदा किया था कि 209 करोड़ रुपये, कितना मजाक है रियासत के लिए। यहाँ हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान जहाँ हुआ, जहाँ हज़ारों एकड़ जमीन जो है जो दरिया और तवी की वजह से जहाँ के लोगों की फसलें जो तबाह हो चुकी हैं, यहाँ हज़ारों घर जो है तबाह हो चुके हैं, अभी तक उनको रिलीफ नहीं दिया। हम मशहूर हैं यहाँ की NGO के, यहाँ भी हाउसेज जो हैं जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में यहाँ उन लोगों का साथ दिया और साथ के साथ उनको खाने पीने की चीज़ें दी, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक एक कौड़ी का यहाँ लोगों की मदद नहीं की है। हम यही अपील करते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम उनसे यही मांग करेंगे कि किसानों के लिए जल्दी से जल्दी पैकेज जो है अनाउंस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा साहब, इसको नेशनल आपदा घोषित नहीं किया गया, मात्र 203 करोड़ रुपया दिया गया, क्या इतना बड़ा नुकसान? देखिए, ये हम मांग कर रहे हैं, हमने पहले दिन से ही कहा था कि कम्प्रीहेंसिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री पैकेज अनाउंस करें, लेकिन अभी तक वो यहाँ आए नहीं और कोई पैकेज नहीं। अमित शाह जी ने एक मजाक किया, 98 करोड़ रुपया सिर्फ सुकास्ट का नुकसान बताया जाता है 100 करोड़ के करीब। 209 करोड़ से 100 करोड़ तो अगर आपने वहाँ रेस्टोरेशन करना है तो 98 करोड़ रुपये के करीब 100 करोड़ के सुकास्ट अकेले का नुकसान है। मैं किस किस्म के नुकसान आपको बताऊँ और कैसा मुआवजा मिल रहा है, लोगों के साथ मजाक ना करें। एक मकान जो मेरे इलाके में है, परमेश्वरी देवी एक विडो है, बहुत बुजुर्ग है, 80-90 साल की, उसका मकान जो है वो 2 कमरे पूरे गिर गए और एक पक्की
दीवार जो थी वो भी गिर गई, लेकिन उनको 4,000 रुपया, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मॉडल है, 2 कमरे और एक पक्की दीवार का उस विंडो परमेश्वरी देवी को 4,000 रुपया खाते में डालेंगे। आप पटवारी को एक्सपर्ट है, हमने पहले कहा था कि जॉइंट टीम बनाई जाए जिसमें PWD का इंजीनियर साथ में हो। ये मकान जो पूरा गिर गया, जिसका छत गिर गए, जिसका साथ वाली ये दीवार गिर गई, और ये आप देखो, और इसका मुआवजा 4,000 रुपया, ये पहले मजाक होता था। इसलिए SDRF हो, कोई भी हो, उसमें मजाक मत कीजिए, इसकी जांच हो। परमेश्वरी देवी ठंडा पानी के, ये आज सुबह ही मुझे वहाँ से मैसेज आया। इसी तरह से और कई जगह जो है जो मुआवजा बन रहा है, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ना हो। आप कंपनी ऐसे पैसे करिए जिनके मकान गिर गए हैं, उनको माकूल कम से कम मकान बनाने के काबिल होने चाहिए। इस तरह का मजाक जो है, मैंने एक मिसाल आपको दी, हमारी टीम है, हमारे सीनियर लीडर्स गांव-गांव जगह-जगह पहुंच रहे हैं। नुमाइंदगी भाजपा का काम है, लेकिन हम भाजपा का काम करेंगे कि आप 4,000 रुपया दोगे जिसके 2 कमरे पक्की दीवार गिर गई और 2 मकान पूरा गिर गया, इसी तरह का हम मुआवजा देंगे। इसी तरह से हम कहते हैं, यहाँ ये कालाबन का इन्होंने कहा, मेरा गांव है पंजवाल सदर वैली के अंदर, वहाँ की एक बहुत बड़ी जो है वो लैंडस्लाइड हुई है, मकानात और काफ़ी एरिया खतरे में है। रास रोड में लोग बैठे हैं, वो अखनूर तहसील की बात है, अखनूर डिवीजन की, वहाँ पे रास रोड के लोग जो है उनकी सारी जमीन धस गई, सारे मकान जो है वो डैमेज हो गए, और वो एक स्कूल में है। और इसी तरह से एक और जगह यहाँ 18 किलोमीटर अप्रोच रोड से दूर है, कास अंदर उसका नाम है, वो चौकी चौरा का इलाका है। एक पूरा गांव तबाह हुआ बताया गया, लोगों का सामान, फ्रिज, टीवी जो है वो बाहर पड़े हैं, और एक तरपाल और 8 बाई 10 का टेंट जो है दे दिया 2 फैमिलीज को। ये रेस्टोरेशन, ये रिलीफ वर्क है। हम सरकार के तवज्जो ला रहे हैं कि उनको रेस्क्यू करना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको कहा, जैसे कालाबन में चीफ मिनिस्टर साहब गए, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कोई पहुँचेगा नहीं, सड़क के पास तो पहुँच जाते हैं। ये मैं वो दे रहा हूँ, कई गांव और कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो दरारें पड़ गई हैं, कल का बस्ट होगा। इसलिए हम जो चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट्स की टीम, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स उसमें हों, कि आगे के लिए जो तबाही होगी उस वक्त जो है वो हम देखेंगे। इसलिए एक तो जो सिंकिंग विलेज हैं, जो लैंडस्लाइड वाली विलेज हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिए पैकेज बनाया जाए, और उन लोगों का सब कुछ हुआ हो गया है। लेकिन ये काम वहाँ करेंगे, 5 मरले एक गांव में वो आदमी खुद रहेगा या अपने गाय भैंस मवेशी रखेगा। रूरल एरिया में ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड हैं, यहाँ राजौर में लोग बैठे हैं, वहाँ भी 200 कनाल ज़मीन उनके गांव से दूर है। सरकार को चाहिए कि माकूल बनाएं पॉलिसी, ताकि उन लोगों को अपने माल मवेशी जब वो रखेंगे, उनका गांव 2 किलोमीटर दूर होगा, गांव की ज़मीन भी खेती बाड़ी के काबिल नहीं है। दूसरा, ये तो रिलोकेशन और रिहेबिलिटेशन का काम है। और इसी तरह से जैसे हमने कहा है कि सेंट्रल पैकेज जो है माकूल हो, जिसमें ये सारी चीज़ें हों। अभी अरसपुरा इस एरिया में करा साहब, अल्लाह साहब, सारी हमारे मुलाराम की सारे टीम गए थे। कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ पे डोमेस्टिक पावर तो रेस्टोर हुई, 200 पोल की जरूरत है, वो पंप सेट जो है वो डैमेज हो गई, लेकिन लोगों को उसके लिए लोन दे दी, KCC लोन माफ करिए, और पानी रेस्टोर नहीं कर सके कि आप देंगे नहीं तो उनकी पहली जो धान की फसल है वो जो बची खुची है वो भी तबाह हो जाएगी। उसके लिए पावर रेस्टोर करें ताकि इरिगेशन हो सके। ये बात हमने बार बार कही, लेकिन इस बात पे वो कर नहीं रहे। किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। गुजर बकवाल हमारे ट्राइबल के बैठे हैं, उनकी ज़मीनें, क्योंकि वो गुजर बकवाल लोग लो लाइन एरिया में हैं, दूध देते हैं, पानी के साथ रहते हैं। हम परवाल में गए थे, वहाँ यहाँ से वो निकाले गए थे हवाई जहाज से, वफासान गाँव का नाम है गढ़खाल में गए, और वहाँ 35 मीटर अगर बांध लगा होता, वो अगर छोड़ा ना होता, वहाँ से ब्रीच नहीं होती, उनकी सारी भैंसें, सारे गाय भैंस जो है वो बह के पाकिस्तान चले गए, फसलें तबाह, मकान तबाह।
اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معقول سارا ایک پیکیج بننا چاہیے. اب بینس کے لیے ڈیری کے لیے لوگوں نے لون لیے ہیں, آپ اس کا معقول معاوضہ دیجیے تاکہ جو لون ہیں ان کے وہ معاف ہوں اور ان لوگوں کو پھر دوبارہ جو ہے وہ لون مل سکے. یہ بہت بڑا نقصان, کیونکہ آج ایگریکلچر منسٹر یہاں آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ وہ کن چیزوں کا صرف زبانی اعلان کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہم کو نظر آتا ہے کہ ری ایپلیکیشن کا کام, ری سیٹلمنٹ کا کام, ریسٹوریشن کا کام. آپ ہائی وے کو تو ریسٹور کریے, اور سارا فروٹ گروور جو ہے کشمیر والا تباہ ہو گیا, اور جو ٹرک ہیں, جو ٹرانسپورٹر ہیں, ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو ایک بہت بڑا مہنگا پیکیج چاہیے سب لوگوں کے لیے. انہوں نے لون لے کے, بینک سے قرض لے کے وہ لوگ جو ہے فصل لگاتے ہیں, اسی میں گزارا ہوتا ہے. لیکن ہائی وے کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل روڈز ہیں ہمارے, ابھی تک وہ ریسٹور نہیں ہوئی. کئی جگہ جو ہے وہ آوازائی جو ہے وہ لوگوں کی گاؤں سے گاؤں میں جو ہے مشکل ہو گیا, اسکول جانا بچوں کو مشکل ہو گیا, کیونکہ جو انٹرنل گورنمنٹ کرے, پردھان منتری جی جو ہے وہ یہاں فوری آئیں, اور ابھی تک انہوں نے اگنور کیا جموں کشمیر کو. یہ بڑی دکھد بات ہے, اور جموں کشمیر کی ہر سیکشن کی, ایگریکلچر ہو, عام آدمی ہو, کسان جتنے لوگ ہیں, فروٹ گروور, کچھ لوگ یہاں سے کشمیر بھی جاتا ہے, اور وہ سارا تباہ ہو گیا. ان لوگوں کا 12 دن سے وہ کھڑے, اور عام آدمی جو ہے وہ ٹریفک میں چلنے کے لیے مشکل ہوگی. اس لیے سرکار کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے گورنمنٹ کو پیسہ دے, کینٹر گورنمنٹ ایک معقول معاوضہ دے, کام تو شروع ہو. ابھی چوشتی ہوتا جیسے انہوں نے بات کی, وہ تو ایک آئی واش انکوائری یہاں کی گئی, پچھلی بار بھی کی گئی تھی. ہم نے بار بار مانگ کی ہے کہ ہائی کورٹ جج سٹنگ سے انکوائری کرائی جائے. 35 لوگ یہاں مارے گئے, اور 100 سے اوپر لوگ جو ہے وہ کشتواڑ میں مارے گئے ہیں. کیا غلطیاں ہوئی ہیں اس میں ذمہ بھی فکس کی جائے, آگے کے لیے اس کا انفراسٹرکچر بنایا جائے, رجسٹریشن شروع ہو کشتواڑ یاترا کی, وہاں جو ہے وہ سویدھا ہو. وہاں یاترا کے لیے لوگ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, پورے جموں صوبے سے اور باہر سے بھی. وہاں کوئی ویوستھا نہیں. سرکار کا کم توجہ دے گی, اور بھاجپا کے ودھائک صرف فوٹو کھنچانے پہ بات نہ کریں. آپ کی سرکار ہے کیندر میں, اور آپ سارے لوگ جائیے ان کو کہیے پیسہ دیجیے. آپ نے پنجاب ہماچل کو دیا ہے, اچھی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کم ہے, لیکن جموں کشمیر کو بھی پنجاب ہماچل کے پیٹرن پہ ایک میگا جو ہے وہ پیکیج چاہیے. جو گاڑیاں کھڑی تباہ ہو گئی, لوگوں کی لاکھوں روپے کی, انشورنس کمپنی ان کو اسکریپ کا ملبے کا پیسہ دے گی. رول ریکس کریے, یہ جو 4000 روپے آپ نے دیا, رول ریکس کریے کہ اگر چھت گرا ہے, سارا مکان تو اس کو فل ڈیمیج کا پیسہ دیا جانا چاہیے. ہمارے آپ کے مادھیم سے یہی باتیں جو ہیں, لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں, اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے پہلے مانگ کی کہ اس کو راشٹریہ آپدا گھوشت کیا جائے, جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا. جموں کشمیر کی جو تباہی ہوئی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر, اس کو گھوشت کیا جائے, تاکہ لوگوں کو کہیں ایسی کنڈیشن سے چھوٹ ملتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کلیم صحیح مل سکتا ہے اگر یہ ڈیزاسٹر ہے. اور ٹھیک ہے, پی ایم کیئر میں بڑا پیسہ ہے, دیش کے پاس دھن ہے, دیش تو وہ کیوں نہیں دیا جائے اس آپدا میں. لیکن بھاجپا سرکار کی ہمدردیاں جموں کشمیر کے ساتھ نہیں لگتی, نہیں دکھتی. صرف دورے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ چاہیں گے کہ معقول معاوضہ جو ہے وہ اناؤنس ہو. یہ ہماری کانگریس پارٹی کی مانگ ہے. شرما صاحب, اس تراشی میں جہاں لوگ جو ہیں وہ لڑائی کریں, ان کا نقصان ہے, سیاست شروع ہو گئی ہے. بھاجپا این سی کے اوپر الزام لگا رہی ہے, وہ لگا رہی, اسی طرح سے بھاجپا ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع جو ہے سیاست کرنے کا نہیں ہے؟ دیکھیے, گریہ منتری جی آئے تھے 209 کروڑ کا مذاق کر کے, 100 کروڑ تو ایک ہماری یونیورسٹی کا نقصان ہے. اس لیے ان کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا, پیسہ دینا نہیں. جتنا پیسہ تھا اسٹیٹ گورنمنٹ نے ڈی سیز کو 10-10 کروڑ روپیہ دیا ہے امیڈیٹ ریلیف کے لیے, حالانکہ وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہا. لیکن
جن کے پاس دھن ہے، جن کے پاس کیندر کی سرکار ہے، ان کو پروجیکٹ ملا ہے کہ آپ اسٹیٹ گورنمنٹ این سی گورنمنٹ کو کوستے جاؤ. وہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے بیانات میں یہی ہوتا ہے کہ ادھر شفٹ کرو ذمہ داری تو آپ کے پاس ہے کیندر جس نے پیسے دینا ہے. جو جہاں پہ کوتاہی ہوگی یو ٹی گورنمنٹ کی وہاں بھی ہم کہیں گے. وہاں بھی ہم نے کہہ دیا کہ معاوضہ ٹھیک نہیں بن رہا، لیکن اس میں ایک کمیٹی ایکسپرٹس کی ہو جو انجینئرس ہوں. ایسے کیسے آپ کو پتہ لگ گیا؟ ایک عام آدمی دیکھ کر کے بتا دے گا کہ اس مکان کا اتنا نقصان ہے. وہ پٹواری کے پاس کون سا آلہ ہے، نائب کے پاس کون سا آلہ ہے؟ ایک پٹواری جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اچھا تھا، اور 4,000 روپये آپ 2 کمرے مکان کا دیتے ہو. اس لیے یہاں پہ یو ٹی گورنمنٹ ہے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں سی ایم صاحب سے، اور کہ وہ اس چیز پہ توجہ دے کر کے معاوضہ صحیح بننا چاہیے. اور جو لوگ خطرے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن پالیسی پوری لائیے. ہم ساتھ ہیں لوگوں کے کام کے لیے. ہزاروں کنال زمین بہہ گئی ہے، کسان کا سب سے زیادہ نقصان ہے، اور اس لیے اس طرف آج ایگریکلچر منسٹر کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا دے کے جاتے ہیں. بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگوں کو راحت پہنچانے کا مسئلہ ہے. ہم بلیم نہیں کر رہے، ہم یہ مسئلے اجاگر کر رہے ہیں. ہم سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھ رہے ہیں، یو ٹی گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے. ابھی اگر سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. بلیم گیم ہوگی، پھر ذمہ داری فکس کریں گے. لیکن ابھی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ راحت دو، ریلیف دو، ریہیبلیٹیشن کرو، ریسٹور کرو، ہائی ویز کو کھولو، روڈز کو کھولو. تو یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ انصاف کرو، یہ ہمارا دائتو ہے اور ہم اس پہ نظر رکھیں گے. اور کانگریس پارٹی کے ہر